सड़क के किनारे हाईवे पर चाय की दुकान चलाते थे। शहर आने जाने वाले लोग उनकी दुकान पर चाय पीते थे, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। मंजू और उमेश के दो छोटे छोटे बच्चे थे, पिंकी और पिंटू। चाय की दुकान के बगल में ही उनका परिवार एक झोपड़ी बनाकर वहीं रहता था। सारे मौसम तो कट जाते थे, लेकिन बारिश का मौसम उनके लिए किसी मुसीबत से कम न था। सुनिए जी, बारिश का मौसम आ गया है। हमारी झोपड़ी में से पानी टपकता है और बारिश का पानी घर के अंदर तक आ जाता है। हमें कुछ करना होगा। हाँ, मैंने पक्का मकान बनाने के लिए कुछ रुपए बचा के रखे हैं। तुम चिंता मत करो, कल ही काम शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन उमेश अपनी झोपड़ी के बगल में ईंट की दीवार खड़ी करने लगता है और इस काम में मंजू उसकी मदद करती है। थोड़ा बहुत काम करके दोनों थक जाते हैं। अब बाकी का काम कल कर लेंगे। ठीक है। रात को खाना खाकर पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन आधी रात को बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है, जिससे मंजू और उमेश की झोपड़ी हिलने लगती है। ये क्या हो रहा है जी? लगता है आज हमारी झोपड़ी गिर जाएगी। मंजू और उमेश बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। तभी एकाएक आसमान से बहुत तेज बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो जाती है और इलाके में पानी भर जाता है। बारिश के पानी में मंजू और उमेश की झोपड़ी बहने लगती है। उनकी चाय की दुकान, चाय बनाने का बर्तन सब पानी में बहने लगते हैं। उन्होंने पक्का मकान बनाने के लिए जो दीवार खड़ी की थी, वो दीवार भी गिर जाती है। मंजू, तुम बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे चली जाओ। मंजू दोनों बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे चली जाती है और उमेश भी उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पूरा हाईवे पानी से डूब गया था। मंजू और उमेश की आंखों के सामने उनके घर का सारा सामान और चाय की केतली पानी में बह रहे थे। हम तो बर्बाद हो गए जी, अब हम क्या करेंगे? भगवान पर भरोसा रखो मंजू, वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। इतनी देर में ही पेड़ की टहनियां टूटकर पानी में गिर जाती हैं और मंजू और उमेश के दोनों बच्चे पानी में बहने लगते हैं। पापा, पापा बचाओ, बचाओ। मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। ये देखकर मंजू और उमेश भी पेड़ से नीचे उतर जाते हैं और बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे पानी में बहकर दूर निकल गए। हाय राम, मेरे बच्चे कहाँ गए? कहाँ होंगे वो? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? घर छीन कर तेरा दिल नहीं भरा, तूने मुझसे मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए। मंजू और उमेश रोते बिलखते सारी रात उस पेड़ के नीचे बिता देते हैं। अगले दिन बारिश तो रुक जाती है, लेकिन पूरे हाईवे पर पानी भरा हुआ था। मंजू, यहाँ बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, हमें शहर की तरफ चलना होगा। शायद हमारे बच्चे हमें मिल जाएं। ठीक है। दोनों आधी कमर तक पानी में डूबकर चलने लगे और काफी देर तक चलने के बाद शहर पहुंचे। बहुत भूख लगी है जी। भूख तो मुझे भी लगी है। सामने एक छोटा मोटा होटल है, वहाँ चलकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। दोनों उस होटल पर जाते हैं। भूख के मारे दोनों की हालत खराब थी। बारिश में भीग जाने के कारण मंजू को बुखार भी आ रहा था। भाई साहब, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? हमारा घर बारिश के पानी में डूब गया है, हमारे बच्चे भी पानी में डूब गए हैं। खाने को तो मिल जाएगा, लेकिन पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास कि नहीं? पैसे तो नहीं है साहब, सब पानी में बह गए। तो फिर एक काम करना, पहले वो जूठे बर्तन धो दो और कुर्सी टेबल साफ कर दो, उसके बाद खा लेना। तुम आराम करो, मैं सारे काम कर देता हूँ। उमेश होटल का सारा काम कर देता है, जिसके बाद होटल के मालिक ने उन दोनों को खाना दिया। खाना खाकर पति पत्नी वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें राहत शिविर दिखाई पड़ता है। राहत शिविर में चलते हैं, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और शायद वहाँ हमें हमारे बच्चे भी मिल जाएं। ठीक है जी। राहत शिविर में डॉक्टर मंजू को दवाई दे देते हैं और मंजू और उमेश वहां आराम करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां उनके दोनों बच्चे पिंकी और पिंटू नहीं मिले। अपने बच्चों की याद में मंजू का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, जिसकी वजह से उसका बुखार उतरने की बजाय बढ़ गया था। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की हालत बिगड़ती जा रही है। ठीक है, कुछ दवाइयाँ और दे देता हूँ। उमेश दवाइयाँ लेकर आता है। वो मंजू को उठाता है। मंजू, मंजू, ये दवाई पी लो, डॉक्टर साहब ने कहा है इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन मंजू कुछ नहीं बोलती है। उमेश उसे छूकर देखता है।
उसकी सांसें थम गई थी। मंजू का शरीर ठंडा पड़ गया था। बारिश के कहर ने उमेश की दुनिया ही उजाड़ दी थी। उमेश से उसका परिवार छिन गया था। हे भगवान, ये तूने क्या किया? गरीबों पर इतना जुल्म। रोता बिलखता उमेश मंजू का क्रियाकर्म करने शमशान घाट जाता है। क्रियाकर्म करके लौट रहे उमेश को शमशान घाट के बाहर अंधेरे कोने से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है वहाँ? रोने की आवाज और तेज हो जाती है। उमेश डरते डरते वहां जाता है तो देखता है कि वहां उसके दोनों बच्चे खड़े हैं। उमेश दोनों बच्चों को गले से लगा लेता है। मेरे बच्चों, कहाँ थे तुम दोनों? पापा, हम पानी में बहकर शहर आ गए थे, तब से हम यहाँ भटक रहे हैं। अब तुम्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, मैं आ गया हूं ना। भगवान, समझ नहीं आता कि खुशियां मनाऊं या दुख मनाऊं। एक तरफ बच्चों के मिलने की खुशी तो दूसरी तरफ इनकी माँ के जाने का गम। उमेश पिंकी और पिंटू से कहता है, बच्चों, आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन पापा, हमें तो माँ चाहिए। लेकिन पापा, हमें तो माँ चाहिए। बेटे, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, वो अब कभी नहीं आएगी। दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। उमेश खुद को संभालता है और दोनों बच्चों को लेकर शहर की तरफ आता है। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा। सड़क के किनारे एक चाय की दुकान थी। उमेश वहां से 2 कप चाय और बिस्कुट लेकर पिंकी और पिंटू को खिला देता है। अरे भैया, पैसे तो देते जाओ। भैया, पैसे तो नहीं है। मेरी भी एक चाय की दुकान थी, लेकिन बारिश में सब बह गया। कोई बात नहीं भैया। चाय की दुकान के सामने एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था। उमेश बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाता है। रात हो गई थी। तभी वहां एक कुत्ता आता है जिसके मुंह में एक रोटी थी, और वो कुत्ता पिंकी के सामने वो रोटी छोड़कर भाग जाता है। पिंकी वो रोटी उठाकर खाने लगती है। ये नजारा देखकर उमेश जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता देखकर वो चाय वाला वहां आता है। अरे क्या बात है भैया, बड़े परेशान लग रहे हो। बारिश के कहर ने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। न रहने को ठिकाना है और न खाने को अनाज का एक दाना। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम मेरे साथ मेरे घर आओ, घर में जो भी होगा मिल बांट कर खाएंगे। वो चाय वाला उमेश और उसके दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है। चाय वाले के घर में उसकी बूढ़ी माँ होती है। माँ, आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, खाना ज्यादा बनाना। ठीक है बेटा। खाना बनकर तैयार था। रात को उमेश और उसके दोनों बच्चे पिंकी और पिंटू भर पेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। चाय वाला और उमेश एक साथ लेटे हुए थे। अगर बुरा न मानो तो तुम यहीं रहकर कल से चाय बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारा बहुत एहसान है भैया। अरे इसमें एहसान कैसा, तुम चाय बनाना और मैं आराम करूंगा। और दोनों हंसने लगते हैं। दूसरे दिन से उमेश चाय वाला की दुकान में काम करने लगता है। दोनों शिफ्टों में काम करते थे। अब चाय की दुकान दिन रात खुली रहती थी। उमेश रात को चाय बनाता तो चाय वाला दिन में, और इस तरह दोनों की कमाई भी बढ़ने लगी थी। बच्चे भी बूढ़ी माँ से घुल मिल गए थे। उन्हें माँ का प्यार मिलने लगा था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन, भैया, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। वहां फिर से अपनी चाय की दुकान खोलूंगा। जैसा तुम ठीक समझो भैया। दूसरे दिन चाय वाला उमेश को कुछ पैसे देता है। ये लो भैया, ये कुछ पैसे रख लो, दुकान खोलने में तुम्हारे काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत मेहनत करनी है। उमेश अपनी पुरानी जगह पर जाता है जहां उसकी पत्नी मंजू की यादें बसी थी। उमेश वहां अपने और अपने बच्चों के लिए एक पक्का मकान बनाता है और उसके बगल में चाय की दुकान खोलता है, मंजू टी स्टॉल, और अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बसाता है, जिसमें मंजू की कमी अब भी सबको खल रही थी। है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें।
और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।